तो पिछले वीडियो हम बात इस विषय पे कर रहे थे कि इंसान ने बिना हमने देखा है कि इंसान ने ऐसी ऐसी चीज़ें बना ली हैं जिनको सीखने के लिए अभी भी अगर हम कॉलेज जाएं तो हमारा दिमाग चकरा जाएगा। और जबकि वो सिखाई जा रही हैं कॉलेजों में, और वो उस टाइम पे बनाई गई थी जब किसी स्कूल कॉलेज में वो सिखाई नहीं जा रही थी। ये कितनी बड़ी बात है, कितनी गंभीर बात है कि एक ऐसे इंसान ने बिना किसी भी स्कूल कॉलेज की ट्रेनिंग लिए कोई नई चीज़ ईजाद कर दी, उसका आविष्कार कर दिया, कोई नई चीज़ खोज ली। कैसे खोज लिया, कैसे कर लिया, जब कभी नहीं बनी होगी चीज़। क्योंकि देखिए, जब भी हम कोई चीज़ बनाने की डिमांड करते हैं किसी से, मान लीजिए अपने किसी घर बनाने के लिए किसी मिस्त्री को हायर करते हैं और उससे कहते हैं कि भाई हमें एक घर बनवाना है, तो वो पूछेगा हमें ज़रा बताना कैसा घर बनवाना है। यानी कि वो हमसे नमूना मांगेगा, हम उसको नमूना दिखाएंगे कि ऐसा बनवाना है, तो वो देख के वैसा ही हमारा बनाएगा। जब तक हम उसको सही नमूना नहीं देंगे वो सही बना के नहीं देगा। हम कपड़े की दुकान पे जाएँ तो वो भी हमसे पूछता है किस तरीके की शर्ट चाहिए, किस तरीके का पैंट चाहिए। आप उसे नमूने के तौर पर कुछ बताते हैं, डिज़ाइन बताते हैं, ऐसा ऐसा ऐसा, तब वो आपकी सही जो इच्छित चीज़ है वो निकाल के देता है। लेकिन जो अब तक इंसान ने बनाया है, टेलीफोन, बल्ब, हवाई जहाज़, कार, स्कूटर, एसी, कैमरा, मोबाइल, व्हाट्सएप, फेसबुक, इन सब के नमूने कहाँ मौजूद थे? कहाँ? क्या 10-20 लोगों ने पहले बना रखे थे जो ये अब बन गई? नहीं, नो, बिल्कुल नहीं बनी। नहीं तो ये बिल्कुल कैसे बनी, नहीं तो फिर ये पहली बार में कैसे बन गई, जबकि स्कूल कॉलेजों में इनकी कोई ट्रेनिंग नहीं हुई। सवाल इतना गंभीर है कि इसके जवाब में बहुत बहुत कुछ छिपा हुआ है। तो ये चीज़ें बन गई, सवाल यही है कि कैसे बन गई, कैसे बन गई। इसका मतलब ये हुआ कि अभी भी बहुत कुछ बनाया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ भी कमाल का करने के लिए, कुछ भी कमाल का, ऐसा कि दुनिया दांतों तले उंगली दबाए, ऐसा कुछ भी करने के लिए आपको स्कूल कॉलेजों की ज़रूरत नहीं है। इसका तो यही मतलब हो गया ना, क्योंकि स्कूल कॉलेजों में क्या पढ़ाया जा रहा है, वो जो पहले से हो चुका है वही पढ़ाया जा रहा है कि अब इसको बार बार कैसे करना है। भाई, कार को कैसे ठीक करते हैं ये लोग अब सब जानते हैं, लेकिन फिर नए बच्चों को सिखाया जा रहा है कार कैसे ठीक करते हैं, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग सिखाई जाती है। ऐसे ही है ना, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग सिखाई जाती है, आप इलेक्ट्रिकल चीज़ों को सही कैसे करेंगे। ये सब चीज़ें तो हैं, पहले से बना रखी हैं लोगों ने, पहले जानते हैं, वही फॉर्मूले रिपीट हो रहे हैं, रिपीट अगले नए लोगों को सिखाए जा रहे हैं, लेकिन पहले से हैं वो तब सिखाए जा रहे हैं। लेकिन जो पहले से चीज़ मौजूद नहीं है वो बन गई है, उस कमाल को कैसे आप कर देखेंगे, उसका जवाब कहाँ है, तो उसका जवाब हम ढूंढेंगे, ठीक है। तो उसका जवाब क्या है, क्या जवाब हो सकता है? थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब बना दिया, बिल्कुल नई चीज़ है, दुनिया दंग रह गई। अमेरिका में उसको बहुत सारे पुरस्कार मिले। दो भाइयों ने बिना किसी स्कूल कॉलेज में जाए, बिना किसी ट्रेनिंग लिए हवाई जहाज बना डाला। उन्होंने अपनी मैडम से पूछा, मैडम ये चिड़िया उड़ सकती है, हम क्यों नहीं उड़ सकते? तो मैडम ने कहा, बेवकूफ़, चिड़िया के तो पंख होते हैं, इंसानों के पंख थोड़ी होते हैं। मैडम का जवाब बिल्कुल तार्किक था, तर्कसंगत था, सही था, गलत थोड़ी था। चिड़िया के पंख होते हैं, इंसानों के पंख नहीं होते, कैसे उड़ लेंगे? तो दोनों बच्चों ने कहा कि मैडम कोई बात नहीं, इंसानों के पंख नहीं होते, लेकिन पंख तो पतंग के भी नहीं होते, वो कैसे उड़ लेती है? तो मैडम जी इस पर चुप हो गई। अब कोई जवाब नहीं था उनके पास, लेकिन उन्होंने इसका जवाब ढूंढा। उन्होंने कहा जब पतंग उड़ सकती है तो हम भी उड़ सकते हैं। दोनों लगे रहे, आखिरकार दोनों ने हवाई जहाज बना दिया और आज पूरी दुनिया उड़ती है, बिना स्कूल ट्रेनिंग जाए, बिना किसी कॉलेज की ट्रेनिंग के बना दिया। थॉमस अल्वा एडिसन ने बोला मैं बल्ब बनाऊंगा, दूसरे सूरज बना के रातों को रोशन कर दूंगा। वो दिनों को रोशन करता है, मैं रातों को करता। सबने मजाक उड़ाया, उस जमाने में और भी महान वैज्ञानिक थे, सबने मजाक उड़ाया, लेकिन उसने बना दिया। फेमस है ना उसके बारे में कि 1000 बार फेल हुआ, 1200 बार फेल हुआ, तब जाके बल्ब बना। तो कोई बात नहीं, लेकिन बल्ब बन तो गया ना, लेकिन बिना ट्रेनिंग के कैसे बन गया उसको तो पता ही नहीं होगा लोगों को। तो अब तक डिज़ाइन उसका, अब तक हम बल्ब बनाने के, हमने तो बल्ब देख लिया ना, अपने घर से बल्ब खोल लीजिए, दोबारा बना के दिखाइए कैसे कैसे बनेगा, नहीं ना बना सकते हम। तो फिर उसने कैसे बना दिया? मेरे कहने का मतलब, बिना किसी नमूने के पहली बार इन लोगों ने कैसे चीज़ें बना दी, इतने सारे वैज्ञानिकों ने ये सब कैसे बना दिया, हवाई जहाज कैसे बन गया, रेडियो कैसे बन गया, कैसे एसी बन गया, कैसे कूलर बन गया, कैसे मोबाइल बन गया, कैसे वीडियो कॉल्स हो जाती हैं, कैसे फ़ोन बन गया, कैसे सब कुछ हो गया, ये सब कुछ कैसे हुआ? तो क्या वजह लगती है आपको? कैसे? 2 वजह हो सकती हैं इनकी। देखिए, इनके पीछे की कुछ वजह तो होगी। हम एक वजह 2 वजह हम सोचेंगे, दोनों में से क्या वजह आपको फिट लगती है? पहली वजह ये हो सकती है कि हम मान लेते हैं कि ये जो वैज्ञानिक लोग होते थे जिन्होंने आविष्कार किए, ये बहुत ही धार्मिक टाइप के लोग होते होंगे, बहुत ही ज़्यादा धर्म को मानने वाले, अपनी पूजा पाठ करने वाले। तो जब भी इन्हें कुछ नई चीज़ बनानी होती होगी, इन्हें समझ में नहीं आता होगा, तो ये अपने इष्ट देवता की, जिसको ये मानते हैं, खुदा को माने, ईश्वर को माने, अल्लाह को माने, किसी को भी माने, उसकी पूजा करते होंगे अपने तरीके से। और जब खूब पूजा करते होंगे तो उनका ईश्वर उनके सामने प्रकट हो जाता होगा और पूछता होगा अब तुम क्या बनाना चाह रहे हो, मुझे बताओ, मैं सारी टेक्नोलॉजी लिख के दे जाता हूँ और जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी मैं तुमको दे जाता हूँ, लो बना लेना। एक तो तरीका ये है।
कि हर धर्म के वैज्ञानिक जो हैं बहुत ज़्यादा धार्मिक हैं और वो यही तरीका अपनाते होंगे। पूजा पाठ किया, ईश्वर सामने प्रकट हो जाता है या अल्लाह प्रकट हो जाता है, तो उनको वो सारी टेक्नोलॉजी और चीज़ें दे के चला जाता है और उसको बना लेते हैं। एक तरीका ये है। और दूसरा तरीका ये है, दूसरा तरीका, उसके बारे में बात करेंगे। अब दूसरा तरीका क्या है? अब दूसरा तरीका ये है कि ये दुनिया जो है, ये दुनिया जो है, ईश्वर कभी नहीं चाहेगा। ये बताइए कि हम अपने जब एक माता पिता होते हैं, क्या वो अपने माता पिता, उनके 2 बच्चे हैं अगर उनके, तो क्या वो कभी ये पसंद करेंगे कि दोनों में से कोई भी उनसे शिकायत करे कि तुमने मेरे साथ भेदभाव किया? कभी शिकायत करेंगे? कभी वो ऐसा पसंद करेंगे? वो ऐसा कभी पसंद नहीं करेंगे। तो कोई ना कोई चीज़ तो वो ऐसी करेंगे जो दोनों के लिए एक समान होंगे, दोनों को एक समान पढ़ाएंगे। तो पढ़ के तुम जो भी करो वो तुम्हारे ऊपर है, हमने तो सबको एक समान पढ़ाया। तो एक माँ बाप जब ये पसंद नहीं कर सकते कि अपने 2 बच्चों में कि उनसे कोई इल्ज़ाम लगा दे कि तुमने हमारे साथ भेदभाव किया है, हमारी कुछ शिक्षा दीक्षा कम की या जो भी कुछ हमें कम दिया, भेदभाव किया है, तो क्या ये बताइए जो सबको बनाने वाला सब ईश्वर है, सबका पिता है वो एक तरीके से, क्या वो अपने खिलाफ कोई शिकायत पसंद करेगा कि उसके बंदे उससे शिकायत करें कि तुमने ईश्वर हमारे साथ बड़ा गलत किया, हमको बड़ा कम दिया? क्या वो ऐसी शिकायत भेदभाव की बर्दाश्त करेगा? वो नहीं करेगा। इसलिए उन्होंने पहले से ही सिस्टम ऐसा तैयार कर रखा है कि आप उससे शिकायत कर ही नहीं सकते, क्योंकि उसको आप पकड़ नहीं सकते। वो इतना परफेक्ट है कि वो ऐसा सिस्टम नहीं बना रखा उसने कि आप उसको शिकायत कर पाएँ। उसने सिस्टम ही ऐसा तैयार कर रखा है। आप और हम सिस्टम से बंधे हुए हैं, हम शिकायत नहीं कर पाएंगे, हम उस सिस्टम से चलेंगे। उसकी पूरी दुनिया नियमों से बंधी हुई है। किससे? नियमों से बंधी हुई है। नियम है उसकी दुनिया का। क्या नियम है? एक नियम है, आप वो नियम को जानो या मत जानो, वो नियम तो काम करता है। जैसे कि एक नियम है गुरुत्वाकर्षण का नियम। ये नियम क्या कहता है कि आप कोई भी चीज़ ऊपर उछालिए तो वो कुछ दूरी तक ऊपर जाएगी, जब तक आपके हाथ से उछालने की फोर्स उसमें, ताकत उसमें है, वो ऊपर तक जाएगी, फिर वो नीचे ही आएगी, क्योंकि ज़मीन का गुरुत्वाकर्षण का नियम उसको खींचेगा। ये नियम है, उसको आना ही आना है। उसको मैं फेंकूँ तो मेरी बॉल भी नीचे आएगी, और देश के प्रधानमंत्री जी फेंकें तो वो भी नीचे आएगी, या अमेरिका के राष्ट्रपति फेंकें तो अब भी नीचे आएगी। मतलब कहने का ये, स्त्री पुरुष, अमीर गरीब, किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति इसको ऊपर फेंके तो वो नीचे ही आएगी। क्यों? क्योंकि ये नियम भेदभाव नहीं करते। किसी के द्वारा भी फेंकी गई गेंद आखिरकार नीचे ही आएगी। नियम एक समान काम करते हैं, नियम भेदभाव नहीं करते, सब पे बराबर लागू है। ठीक है? जमीन के गल्ला उगाने का नियम है। कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति धर्म का किसी भी देश से आके अगर उसमें बीज फेंकेगा, प्रॉपर तरीके से उसकी केयर करेगा, तो उसमें से गल्ला निकलेगा। ज़मीन का नियम है। भेदभाव उसको तो ये मतलब ही नहीं कि कौन कौन किसने बीज फेंका, उसको कोई मतलब नहीं। उसका काम गल्ला उगाना है, ये देखना नहीं कि बीज कौन फेंक रहा है। उसका नियम जो है गल्ला उगाना, वो नियम का पालन करेगी अब, और सबके हाथ से करेगी वो। अब आग का नियम है जलाना, तो उसको क्या मतलब कि कौन उस पर जो पतीला रखने वाला है वो औरत है या मर्द। अब अगर हस्बैंड जाके पतीला रख दे तब भी दूध को गर्म कर देगी, और अगर वाइफ रखती है तब भी कर देगी, है ना। उस आग के अंदर अगर हम हाथ डाल दें, मैं हाथ डालूँ तो मेरा हाथ भी जला देगी, और देश के प्रधानमंत्री हाथ डालें तो उनको मना कर देगी क्या, तुम मत डालो, तुम्हारा तो हम जला नहीं पाएंगे, क्या फ़ायदा। नहीं, उनका भी जला देगी, क्योंकि वो भेद नहीं करती, क्योंकि वो उसका नियम जो है वो ईश्वर द्वारा बनाया गया, इंसानों का नियम नहीं है। इंसान तो भेदभाव कर देता है, इंसान को चेक कर रहा हो तो अपने को देख के निकाल देता है, तू चल चला जा, कोई बात नहीं, छूट दे देता है वो। लेकिन ये ईश्वर का नियम है, ये भेदभाव नहीं करता। तो वो आग मेरे हाथ को भी जलाएगी, प्रधानमंत्री के हाथ को भी जला देगी। ना वो बच्चे में भेद करेगी, ना उसकी माँ में, ना बाप में, ना देश के प्रधानमंत्री में, सबके हाथ को जलाएगी। उसमें कोई रियायत नहीं है, क्योंकि वो नियम से बंधी हुई है, और नियम भेदभाव नहीं करेगा, क्योंकि ईश्वर भेदभाव की शिकायत पसंद नहीं करेगा आपकी, है ना। तो ये नियम से बंधे हुए हैं। इसी तरीके से पूरी दुनिया नियम के आधार पर चल रही है, नियमों से बंधी हुई है। ठीक है? बरसात का मौसम आ रहा है, इस बरसात के मौसम में जो फसलें हैं वो कोई भी बोएगा तो उसको बरसाती फसल प्राप्त होगी। ऐसा नहीं है कि वो सर्दियों में जाकर बरसाती फसल ले सकता है, नहीं, ये नियम है। ये बरसात के मौसम में जो बरसाती फसलें बो दीजिए, आपको भी मिलेगी और सबको मिलेगी, बराबर मिलेगी, आप शिकायत नहीं कर पाएंगे हमें नहीं दी। खैर, ऐसा ही एक नियम है, उस नियम को आप जान लीजिए, वो है सबकी ज़िंदगियों का सबसे बेहतरीन नियम, और वही है ईश्वर की दी हुई सबसे बड़ी हमें तोहफ़ा। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि दुनिया में हमारे पास इससे बेहतर कुछ चीज़ हो सकती है जो ईश्वर ने हमें दी है। और वो है वो नियम जिसको कहते हैं आकर्षण का सिद्धांत। इसको इंग्लिश में कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आकर्षण का सिद्धांत, आकर्षण का नियम। आकर्षण, ये नियम ये कहता है कि जो कुछ भी आप सोच रहे हैं, नियम क्या कहता है कि जो कुछ भी आप सोच रहे हैं और सोचकर जो महसूस कर रहे हैं, आप जो कुछ भी सोच रहे हैं और सोचकर जो महसूस कर रहे हैं, तो आपकी सोच को पूरा करने के लिए, आपकी सोच को हकीकत बनाने के लिए दुनिया में से जिस चीज़ की भी ज़रूरत पड़ेगी वो आपकी तरफ ऑटोमेटिक आना शुरू कर देगी। क्या कहता है नियम
कि जो कुछ भी आप सोच रहे हैं अपने दिमाग में और महसूस कर रहे हैं, तो आपकी सोच को और आपकी फीलिंग को पूरा करने के लिए दुनिया में से जिस चीज़ की भी ज़रूरत पड़ेगी वो आपकी तरफ ऑटोमेटिक आना शुरू कर देगी, ताकि आपकी सोच और आपकी फीलिंग हकीकत बन जाए, बिल्कुल हकीकत बन जाए। जो कुछ भी आप दिमाग में अपने सोच रहे हैं, दिल में नहीं, दिमाग में, जो कुछ भी आप दिल में अपने सोच रहे हैं, तो आपकी सोच को पूरा करने के लिए जिस चीज़ की भी ज़रूरत पड़ेगी वो चीज़ आपकी तरफ ऑटोमेटिक आना शुरू कर देगी, चाहे वो दुनिया में कहीं भी हो, वहाँ से आपकी तरफ आना शुरू कर देगी, ताकि आपकी सोच और आपकी फीलिंग जो दिमाग में चल रही है उसको सोचने के बाद वो एहसास आपका सच हो जाए। ये कहता है ये नियम। और ये एक बात और कहता है, एक बात क्या कहता है कि दो एक समान चीज़ें एक दूसरे की तरफ खिंच के आती हैं, आकर्षित होती हैं। क्या कहता है ये नियम कि दो एक जैसी चीज़ें एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होती हैं, खिंच के आती हैं, खिंच के आएंगी, आकर्षित होंगी, है ना। जैसे चुंबक चुंबक की तरफ आकर्षित होती है, ऐसे आकर्षित होते हैं। दो एक जैसी चीज़ें, सिर्फ एक जैसी होगी तो ही आकर्षित होगी, यानी कि चीज़ों का दो जगह होना ज़रूरी है तो ही वो आकर्षित होंगी। दो एक जैसी चीज़ें एक दूसरे को आकर्षित करेंगी, नेक भी अपोजिट होगी, आकर्षित नहीं करेगी। इसका ये मतलब होगा। तो फिर जो पहला नियम हमारा ये कह रहा है कि जो कुछ भी आप सोच रहे हैं, आपकी सोच को पूरा करने के लिए और आपके एहसास को पूरा करने के लिए दुनिया में से जिस चीज़ की भी ज़रूरत पड़ेगी वो आपकी तरफ ऑटोमेटिक आना शुरू कर देगी, ताकि आपकी सोच हकीकत बन जाए। तो फिर हम अब पीछे लौटते हैं। जो महान वैज्ञानिक रहे हैं, जिन्होंने महान आविष्कार किए हैं, ऐसे आविष्कार जिनको दांत तले उंगली दबा लो, जैसे चांद पे पहुंचने का आविष्कार। चांद पे पहुंचना मामूली बात है क्या? कहीं कॉलेज स्कूलों में पढ़ाया जाता है कि चांद पे कैसे जाया जाएगा? जब पहली बार इंसान पहुंचा उससे पहले किसी कॉलेज स्कूल में कोई पाठ्यक्रम, कोई कोर्स चलता होगा इसका कि चांद पे भेजने के कोर्स हम कराते हैं? ऐसा कुछ होगा क्या? नहीं होगा। लेकिन फिर भी वो इंसान चांद पे पहुंच गए, तो किन चीज़ों ने उनको मदद की? बिना सड़क के पहुंच गए। कैसे? तो इस नियम ने उनकी मदद की। जो नियम कहता है कि आप जो कुछ भी सोच रहे हैं, आपकी सोच को पूरा करने के लिए जिस चीज़ की भी जरूरत पड़ेगी वो आपकी तरफ ऑटोमेटिक आना शुरू कर देगी। तो उनके दिमाग में चांद पर जाने के लिए हर वो आइडिया, वो टेक्नोलॉजी, हर वो उपाय जिससे उनको मदद मिल सके, जिससे वो रॉकेट बन सके, जिससे वो जहाज बन सके, जिससे वो सूट बन सके जिनको वो पहन के जा पाएंगे वहाँ पर चांद पर जिसकी ज़रूरत पड़ती है, जिससे वो सिलेंडर बन सके जिनको लगा के वो सांस लेंगे, हर वो चीज़ उनकी तरफ ऑटोमेटिक आइडिया दिमाग में आना शुरू कर गया होगा, जिससे वो हर चीज़ उन्होंने बना ली जिस पर चांद पर जाने के लिए ज़रूरी थी। और वो चीज़ कहाँ से मिलेंगी, ये चीज़ भी उनके दिमाग में अपने आप आना शुरू कर गई होगी, ताकि उनकी सोच हकीकत बन जाए। अब ये वाला नियम ज़्यादा सटीक है या फिर वो वाला नियम ज़्यादा सटीक है कि वो बहुत सारी पूजा पाठ करते होंगे और ईश्वर खुद आके उनको सारी टेक्नोलॉजी लिख के देके जाते होंगे सामान सहित? आप सोचिए। आप जानते हैं कि दूसरा वाला नियम ज़्यादा सटीक है कि हम जो कुछ भी सोच रहे हैं उस सोच को पूरा करने के लिए जिस चीज़ की भी ज़रूरत पड़ेगी वो चीज़ अपने आप हमारी तरफ आना शुरू कर देगी, चाहे वो उसकी जो दुनिया के किसी भी कोने में हो। हमारी उस सोच को पूरा करने के लिए जो कुछ भी हम सोच रहे हैं, हमारी उस सोच को पूरा करने के लिए और सोचने के बाद जो हम महसूस करते हैं, हमारी उस फीलिंग को पूरा करने के लिए दुनिया में से जिस चीज़ की भी ज़रूरत पड़ेगी वो चीज़ हमारी तरफ ऑटोमेटिक आना शुरू कर देगी। तो मान लीजिए किसी इंसान ने टेलीफोन बनाने के बारे में सोचा होगा कि कैसा हो कि अगर हज़ारों मील दूर बैठे व्यक्ति से यहीं से बात हो जाए। अब मान लीजिए कोई ऐसी आकस्मिक खबर देनी है दुर्घटना की, तो आपको 2-4 दिन जाने में लगेंगे, 2-4 दिन आने में। हो गई खबर, कैसे हो पाएगा? बेचारा वो तो आ भी नहीं पाएगा। कैसा हो कि यहीं से बात हो जाए? कैसा हो? अच्छा, जा क्या रहा है हमारा ये सोचने में? कितने क्या आप अच्छा सोच नहीं सकते कि दुनिया में कैसा हो? यहीं से मज़ा आ जाएगा, यहीं से खटखट सबसे कह दिया जाए, हज़ारों मील दूर बैठे से बात हो जाया करेगी, हालचाल लिए जाया करेंगे, कितना बदल जाएगा ज़माना। तो उसने सोचा होगा। तो उसकी सोच को पूरा करने के लिए जिस चीज़ की भी ज़रूरत पड़ी होगी वो तो चीज़ उसकी तरफ हर तरफ से ऑटोमेटिक आना शुरू कर गई होगी। इसलिए उस इंसान ने इस चीज़ को बना के दुनिया को पेश कर दिया। सबके साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि टेलीफोन बनाने के बारे में हर एक कोई थोड़ी सोच रहा था, वही खास इंसान सोच रहा था जिसने इसको बनाया। हवाई जहाज बनाने के बारे में पूरी दुनिया थोड़ी सोच रही थी, वो दो भाई सोच रहे थे। इसलिए दुनिया में से हर चीज़ वो उनकी तरफ आना शुरू कर गई होगी जो हवाई जहाज बनाने के लिए ज़रूरी है। हर एक वो आइडिया, हर एक वो टेक्नोलॉजी, हर एक वो चीज़ जिससे हवाई जहाज बन सके, उनका इंजन बन सके, हर चीज़ उनकी तरफ आना शुरू कर गई होगी और वो हवाई जहाज बनाए गए। ऐसे बन गए AC, कूलर, फ्रिज, हमारी बाइक्स, हमारी कार, हमारे वाहन, जो कुछ भी हम देख रहे हैं, इंटरनेट, ये सब कुछ, ये सब क्या है? ये सब इसी नियम की वजह से है कि जो कुछ भी इंसान ने सोचा है उसकी सोच को पूरा करने के लिए उसकी तरफ हर उस चीज़ ने आना शुरू कर दिया है जिससे उसकी सोच जो है हकीकत में बदल जाए। और यही नियम है कि जो कुछ भी आप सोच रहे हैं, और फिर आप अच्छा सोचिए या बुरा सोचिए,
किसी भी जाति धर्म के हों, क्योंकि नियम कोई भेदभाव नहीं करता। तो ये भी नियम है। तो दुनिया के हर जाति मजहब के वैज्ञानिक हुए हैं, सब ने आविष्कार किए हैं, एक से एक बढ़कर एक आविष्कार किए हैं, और इस नियम ने कभी भेदभाव नहीं किया, क्योंकि ये नियम है, ये अपना काम करेगा ही करेगा। इस नियम को मैं अगर सोचने लगूँ तो मेरे साथ भी करेगा, आप अगर सोचने लगें तो आपके लिए भी ये काम करेगा, क्योंकि नियम कभी भी भेदभाव नहीं करते। तो जो कुछ भी आज तक वैज्ञानिकों ने सोचा है, उस सोच को पूरा करने के लिए उनके दिमाग के अंदर हर वो आइडिया, हर वो चीज़ कि आपको अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए, आपको अपनी सोच को हकीकत बनाने के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी और वो कहाँ कहाँ मिलेगी, ये आइडिया सब कुछ उनकी तरफ ऑटोमेटिक आना शुरू कर गया होगा। हम लोग के भी तो आता है दिमाग में आइडिया, कोई चीज़ हम सही कर रहे होते हैं, कोई चीज़ खोज रहे होते हैं और समझ में नहीं आता क्या करें, बहुत देर हो जाती है, एक दिन हो जाता है, 2 दिन हो जाता है, फिर अचानक से आइडिया आता है, ओ तेरी, और अरे दिमाग, अब ये आइडिया सही है, ये आइडिया सही है, बढ़िया आया आइडिया आया। हम बोलते हैं ना आइडिया आया, तो वो आइडिया क्या है? वो आइडिया क्या कह रहे हैं आप? किस चीज़ को आइडिया कह रहे हैं? वो आइडिया यूं ही नहीं आया। आप जिस चीज़ के बारे में लगातार प्रेशर से सोच रहे थे, तो आपकी सोच को हकीकत बनाने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत थी, वो चीज़ आपकी तरफ आई, जिसको आप आइडिया कह रहे हैं, और जिस चीज़ से आपका काम हल हो गया, उसको आप आइडिया कह रहे हैं। ओ तेरी, अब आया समझ में, ये क्यों करते हैं आप? क्या आया आपके अंदर? वो आया कि दुनिया में से आप जो भी चीज़ सोच रहे हैं, आपकी सोच को पूरा करने के लिए दुनिया में से जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, वो चीज़ आपकी तरफ अपने आप आना शुरू कर देगी। ठीक है, आगे की बात हम अगली वीडियो में करेंगे।